लिखी सजनबाजी प्यारे सत्संग जी, परम पिता परमेश्वर और रहमो करम का दाता हर समय दया में रहमत बरसाता है। उसका काम सब जीवों पे मूसलाधार रहमो करम बरसाना है। वो बरसाता रहता है, ये अलग बात है। जैसा बर्तन वैसी ही उसकी रहमत उसमें आया करती है। उदाहरण के तौर पे जैसे बरसात होती है, किसी के पास 200 ml का गिलास है, किसी के पास 500 ml का, कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई 5 लीटर और कोई 100 लीटर का बर्तन रखता है। तो जैसा बर्तन है वैसी उसमें बरसात आ जाया करती है। उसी तरह इंसान की जैसी भावना होती है, जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही उसको मिलता है। जैसे ख्यालों का स्वामी जैसी भावना रखता है, वैसा ही वो मालिक से हासिल कर लेता है। और जब इंसान को दुख दर्द परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तब वो रोता चिल्लाता है, तब परेशान होता है, अपने कर्मों की तरफ ध्यान न देके फिर भी भगवान को उल्हाने देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इंसान के अपने अपने कर्म हैं। जैसे कर्मों की खेती बोओगे वैसी एक दिन फसल काटनी होगी। बबुल का पेड़ लगाने से उस पे आम नहीं होते। उसी तरह कर्म जैसे करोगे वैसा भरना होगा एक दिन। इसलिए बुरे कर्म ना करो। बाकी जैसी आपकी भावना है, जैसे विचार हैं, वो फल आपको मिलना है। मालिक कभी किसी से कुछ छुपा के नहीं रखते। बाकी इंसान की सोच पे निर्भर है। जैसी सोच कोई रखता है वैसा ही फल उसे मिला करता है। इसलिए अपने नजरिए को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अच्छी नेक सोच रखो, भले विचार पैदा करो, ताकि परम पिता परमात्मा की रहमत के लायक बनो, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन सको। और जब इंसान मालिक से बेधड़क मांगता है तो मालिक भी बेखौफ उसे बख्श देता है। इतनी खुशियां बख्शता है कि उसने सोचा होता है, पर यह नहीं सोचा होता कि वाकई ये खुशियां मिल जाएंगी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। एक टाइम होता है, एक समय होता है जब वो इच्छा पूरी होनी होती है। और इंसान की जब इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं तो फिर वो सोचता ही रह जाता है। उसका दामन, उसकी झोड़ियां छोटी रह जाती हैं और खुशियों की मूसलाधार बरसात बरसती चली जाती है। वो माला माल होता चला जाता है। गम नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी मनाओ। इंसान को जो मिला वो सोच से परे मिला, और जो मिलेगा वो भी सोच से परे मिलेगा। बस सुमरन करो, वचनों पे रहो, ये अति जरूरी है। जितना सुमरण करते हो, वचनों पे रहते हो, उतनी ही खुशियां ज्यादा मिलती हैं। कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी बुरा करो ना। मालिक कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। उन्होंने तो क्या करना है। उसके संत पीर फकीर भी कभी किसी का बुरा सोचते नहीं। करना तो बहुत दूर की बात होती है।
जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। आपकी भावना शुद्ध हो, कायदे से मांगा जाए तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु राम सब कुछ बख्श देता है, किसी चीज की कमी नहीं आने देता। इसलिए शुद्ध भावना से उस मालिक से मांगते रहो। संभव हो तो मालिक से मालिक को ही मांगो तो वो जरूर मिलेगा। तो इंसान की जैसी सोच होती है, जैसे ख्याल होते हैं, उसको वैसा ही मिला करता है। तो आप परम पिता परमात्मा के नाम का जाप करते रहो, मालिक की बनाई औलाद की सेवा करो, यकीनन आपकी झोलियां भरेंगी। जैसा दर्पण में चेहरा देखोगे वैसा नजर आएगा। हंसते मुस्कुराते हुए आप देखते हो तो खुद को खुशी आती है कि यार बहुत अच्छा लग रहा हूं। अगर 4:40 बजे हुए मुंह लटका हुआ है तो नेचुरली आपको लगेगा आपका रंग खराब हो गया, आपका मुंह लटका हुआ है। वो तो आपका मूड है, आपका खराब है। उसी तरह संत पीर फकीर के सामने जब कोई जीव बैठता है, ठीक है इंसान को गम होते हैं, दुख होते हैं, परेशानियां होती हैं, तरह तरह की चलती रहती हैं। ये तो जीवन है और जीवन कर्म भूमि पे चलता है और कर्म भूमि में तरह तरह के कर्म इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन वही शीशे वाली बात है, जैसी भावना लेके बैठोगे, मुंह लटका हुआ मरे मरे से लगोगे तो नेचुरली वैसा ही लगता रहता है। और अगर खुशी की भावना में कि हाँ भाई मालिक हमें खुशियां बख्शेंगे, हम तो उस मालिक की औलाद हैं, सदगुरु मौला की औलाद हैं, हम क्यों गमगीन हो, तो मालिक शायद कभी गमगीन होने ही ना दे, क्या पता। कई लोगों को हमने आजमाया है, हमारे सामने आएंगे तो ज्यादा मुंह लटका लेते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से ज्यादा प्रभाव होगा और ज्यादा खुशियां मिल जाएंगी। नहीं, ये भ्रम है। फकीर का काम तो दुआ करना है। अब जैसा आपका चेहरा वैसे ही दरगाह में भेज देना कि मालिक ये ले, और मालिक जानता है कि आप वाकई अभी अभी ऐसे किए बैठे हो, आगे पीछे तो हमेशा घोड़े की तरह, गधे की तरह हिंगते ही रहते हो, हंसते रहते हो, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो कई लोगों का, सभी ऐसे नहीं होते, पर कईयों को हमने देखा, आजमाया है। हमारे सामने कुछ और जैसे पीर फकीर की निगाह हटी कुछ और। तो ये बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है, किस किस का क्या क्या बताएं आपको। तो इंसान को कभी गमगीन नहीं होना चाहिए। इंसान के कर्मों की बात होती है, कर्म कट जाया करते हैं, सुमन कर लो, सेवा करो। अपनी कमियां नजर नहीं आती, मालिक की कमियां इंसान गिनाता रहता है। तो अपनी कमियां जिस दिन आपको नजर आएंगी, सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, वो निकलती जाएंगी और मालिक के नूरी स्वरूप के जब दर्शन हो जाएंगे या मालिक को आप जब पा जाएंगे तो बेइंतहा खुशियों से लवरेज हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। हमारा काम तो बताना है, किसी को बुरा कहना नहीं है। जो सच होता है वो फकीर बता देते हैं। अब सुन के उसको मान ले तो खुशियां हैं, ना माने तो अपने कर्मों का बोझ उठा के दुखी होता रहता है। इसलिए मानो जरूर, अमल करो, सुमन करो, सेवा करो, सबका भला मांगा करो, ताकि मालिक आपका भला करें और आप खुशियों से माला माल हो सके।